दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और जैसा कि हम लोग का क्या चल रहा था, क्लॉक चल रहा था, क्लॉक ही तो चल रहा था ना। तो आइए हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। और आज जो कि हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक में, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेन क्या क्या, दर्पण प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा, क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग आज, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, जल प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे भाई, जल प्रतिबिंब पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे घंटी पर आधारित प्रश्न, बेस्ड ऑन क्वेश्चन ऑफ बेल, ठीक है। तो आज हम लोग ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे। सभी लोग आज ये फटाफट मैं देख लेता हूँ, सभी बच्चे आ गए, सभी लोग जुड़िए, एकदम जुड़िए। शुरुआत करते हैं हम लोग जी, सभी लोग आ जाइए एकदम। और सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा दर्पण प्रतिबिंब। क्या चीज़, दर्पण प्रतिबिंब। हेडिंग डालिएगा दर्पण प्रतिबिंब। सभी लोग आ जाइए फटाफट। अजय, बढ़िया है अजय। आइए शुरुआत करते हैं। ठीक, हाँ आवाज़ वगैरह आ रही है, सब कुछ परफेक्ट है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक मिनट, चलिए। आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। क्या देखेंगे, दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा दर्पण प्रतिबिंब। और दर्पण प्रतिबिंब में हमें क्या देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए इसमें एक्चुअली क्या करना होता है, समय का दर्पण बनता है। पहली चीज़ देखते हैं दर्पण बनता कैसे। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, क्या है ये घड़ी है, आपके सामने घड़ी हो गया। और ये हो गया 12, ये हो गया 6, ये हो गया 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हमने 2 बजा दिया, तो एक यहाँ दर्पण बन जाएगा। दर्पण मतलब शीशा लग जाएगा। और ये अच्छा, इस कांटे का मतलब ये होता है कि जिधर की तरफ ये कांटा होगा उधर ही की तरफ क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो अगली घड़ी हमारी कुछ यहाँ बन जाएगी ऐसे। ये छोटी है, देखने में छोटी है एक ही साइज़ का। यहाँ भी 12। अब ध्यान देना है, ये 12 और 6 नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, तो आप एक नोट बना के यहाँ पे लिख सकते हैं। आप एक नोट बना के लिख सकते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में, दर्पण प्रतिबिंब में, दर्पण प्रतिबिंब में कभी भी ऊपर व नीचे की स्थिति, ऊपर व नीचे की स्थिति नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। ये मान लीजिए हमने लिखा। कभी भी क्या होता है माय डियर, दर्पण प्रतिबिंब में कभी भी अप और डाउन की पोजीशन नहीं चेंज होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं, अगर आपसे कहूं, जैसे आप सेल्फी लेते हैं, तो सेल्फी लेने में क्या होता है, अगर आपने सेल्फी लिया लेफ्ट हैंड से, अगर लेफ्ट हैंड से आपने मोबाइल को पकड़ा हुआ है और जब आपने सेल्फी लेंगे तो क्या होगा, वो राइट हैंड शो करेगा, राइट हैंड शो करेगा। इसका मतलब लेफ्ट और राइट बदल जाता है। जब आप कभी भी सामने मिरर में देखते हो, आप शीशे में देखते हो, तो क्या दिखता है, जो आपका बाएं तरफ का हिस्सा होता है शीशे में कहाँ दिखता है, दाहिनी तरफ दिखता है। अर्थात दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट राइट की स्थिति बदल जाती है, जबकि ऊपर व यानी अप और डाउन की स्थिति नहीं बदलती है। ठीक है, तो यहाँ भी जिसके बगल में घड़ी होगा, अब दाएं और बाएं का मतलब 3 यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट राइट बदल जाता है, ऊपर नीचे नहीं बदलेगा, यानी जो 12 है 6 है वो अपनी जगह रहेगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा,
सॉरी ये 10 होगा, ये आपका 11 हो जाएगा, है ना। ये 8 7 5 4 2 और 1 इस तरीके से बन जाएगा। अगर हम पूछे 3 बजे का जल प्रतिबिंब कितना होता है, सॉरी दर्पण प्रतिबिंब कितना होता है 3 बजे का, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे सीखते चलेंगे। ओके, तो ध्यान रखा आपने। तो हमने पूछा कि ये बताइए 3 बजे का तो कितना बज जाएगा 9, इस जगह पे क्या होता है 9 होता है, तो लगभग 9 बज जाएगा, है ना। तो हमें एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, एग्ज़ाम में हमें ऐसे करना ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा भाई, हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है ना, तो कहीं ना कहीं टाइम को मेंटेन करना है। चलिए अब हम बात करते हैं हमें करना कैसे है। दर्पण प्रतिबिंब में जैसे हमने आपसे कहा कि ये बताइए भाई कि आप जो है 5 बजे का, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि 5 बजे का, ध्यान दीजिएगा, 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। कितने बजे का भाई 5 बजे। तो आप सीधे क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, इस 5 बजे को 12 बजे में से घटा देना है। इस 5 बजे को क्या करना है भाई 12 बजे में से घटा देना है, तो क्या आ जाएगा 7। क्या आंसर आ जाएगा 7। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूँ मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताइए 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए फटाक से, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी बताइए 4 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, हाँ बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सभी का। 12 बजे में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सभी को। जैसे मैंने कह दिया, चलिए ये बताओ 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसको 12 बजे में से घटा दीजिए। क्या करिए 12 बजे में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 9 बज जाएगा। कितना हो जाएगा 9 बज जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि जब कभी भी दर्पण प्रतिबिंब 12 बजे से कम में पूछा जाए घंटे में, तो उसको क्या करेंगे 12 बजे में से घटा देंगे। अगला टाइप, इसी में अगला टाइप दर्पण प्रतिबिंब अगर हम मिनट में पूछ दे, जैसे हमने कहा कि उसी को बताइए कि 5:20 का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। मैंने आपसे कहा कि हमें ये बताइए 5:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप क्या आंसर देंगे। तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि वो घंटे में था तो 12 बजे में से घटा देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया मिनट में आ गया। तो आप कहेंगे कि सर हम 12 बजे को 11:60 भी लिख सकते हैं, 12 बजे को 11:60 भी लिख सकते हैं। और जैसे हमने 11:60 लिखा तो 60 में से 20 गया, कितना हो गया 40, और 11 में से 5 गया, कितना हो गया 6। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 6:40। आइए अगर मैं आपसे यही कहता हूँ कि माय डियर आप जो है 5:47 का निकालिए दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 5:47 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये हमें बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे यहाँ पे आंसर सही देंगे। जल्दी से फटाक से आंसर दीजिए। जी आंसर दीजिए सभी लोग, क्या होगा। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए इसको भी हम क्या करेंगे कि 11:60 में से इसको भी हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। और जैसे हमने 11:60 में से माइनस किया तो कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13, ठीक है। और इधर देखेंगे 6:13। हमने आपसे कहा क्वेश्चन लिखते ही आंसर दीजिएगा। मैंने आपसे कहा कि ये बताइए 3:18 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 3:18 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी से आंसर दीजिएगा क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे कुछ नहीं, वही 11:60 से इसको माइनस कर देंगे। और जैसे माइनस किए तो कितना हो जाएगा भाई 42, ये हो जाएगा 42। और इधर 11 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 8। तो 8 बजकर कितना हो जाएगा 42।
8:42। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर्स आ रहे हैं। ओके, तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं और अगला हेडिंग डाल लीजिएगा। अगला हेडिंग डालिएगा जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब हेडिंग डाल लीजिएगा। और जल से हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ पे जल से प्रश्न पढ़ने से के पहले एक हम चीज़ देख लेते हैं छोटी सी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 11 और 12, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या कर दें 12 11 10 9 8 7 6। इसको हम 2 पार्ट में यहीं से बदल देते हैं। एक टेबल बना दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा, एक टेबल बना दिया। इस टेबल का मतलब क्या है? इस टेबल में अगर घंटे घंटे का ही पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, केवल अगर घंटे का पूछ ले तो याद रखिएगा, अगर घंटे का पूछ ले कि तो 5 बजे का कितना होगा 1, 2 बजे का 4, 3 बजे का 3 और 2 बजे का 4, 1 बजे का 5, ये सब उल्टा होते हैं। ये सब अब आपस में क्या होते हैं? जल प्रतिबिंब होते हैं। हमने पूछा कि बताइए 12 बजे का तो 6, 11 बजे का 7, 10 बजे का 8, 9 बजे का 9, 8 बजे का 10, 7 बजे का 11, 6 बजे का 12। हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पे। हम ये ध्यान रखेंगे, एक तो ये पॉइंट और एक तो ये पॉइंट। यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछा जाता है, वो कौन सा समय है जो जल प्रतिबिंब में परिवर्तित नहीं होता है, यानी उसकी स्थिति नहीं बदलता है? तो वो है 3 और 9। 3 बजे और 9 बजे का स्थिति परिवर्तन नहीं होता है। और जल प्रतिबिंब में एक खासियत ये है, जल प्रतिबिंब में ध्यान रखिएगा, जल प्रतिबिंब में मैं बता नोट बना के इसको भी लिख लीजिए जैसे आपने दर्पण में लिखा है, लिखिएगा। जल प्रतिबिंब में कभी भी, प्रतिबिंब में कभी भी बाएं व दाएं की स्थिति नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। जबकि ऊपर व नीचे की स्थिति बदल जाती है, बदल जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जल प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट नहीं बदलता है। पानी में झांक के देखिए, आपका दाहिना हाथ दाएं ही तरफ होगा और बायां हाथ बाएं ही तरफ होगा, लेकिन सर नीचे और पैर ऊपर चला जाता है। इसमें आप किसी भी नदी किनारे खड़े होकर देखिएगा, आप कुएं में झांक करके देखिएगा तो आपका सर जो हो क्या होता है, अंदर की तरफ चला जाता है ना। तो यहाँ पे हमने ये सीखा, इसमें देखा हमने जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे की स्थिति बदल जाती है। अच्छा, एक बार जानते हैं हम लोग, समझते हैं कि जल प्रतिबिंब में आखिर कैसे परिवर्तित होता है, वो हम लोग समझ लेते हैं। तो ये टेबल नोट कर लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे। मैं आपसे कहूँ, जैसे मान लीजिए एक घड़ी है, ये है 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, ये घड़ी है। और इसके नीचे बनेगा जस्ट, या तो नीचे बन जाएगा या तो ऊपर, जिधर कांटे होते हैं उधर ही प्रतिबिंब बनता है। एक और बना दीजिए यहाँ पे, देखिए ये 6 यहाँ पे आ जाएगा 12 की जगह, और ये सबसे ऊपर है तो कहाँ आ जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा। बाकी इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 12 है ना, ये 6 है, तो अब बताइए, ये देखिए ये 5 है तो 5, 4, 3 जहाँ जिसका स्थान है वहीं पे है। उसके बाद 2 और 1, इधर देखेंगे 11, 10, 9, 8 और 7, तो इसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए अपनी जगह पे, ये मतलब साइड की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखिए सब दाहिने साइड है तो इसमें भी दाहिने साइड है, इधर बाएं साइड है तो इधर भी बाएं साइड है, लेकिन ये 12 और 6 ये देखिए नीचे है, इसमें सबसे पहले आ गया। तो हमने क्या देखा, ये आपस में बदल जाते हैं।
ये क्या होते हैं, आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर घंटे से पूछा जाए तो हम लोगों ने सीधा सीधा निकाला था, है ना। आइए अगर मिनट से पूछ लिया यहाँ पे तो क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए इसको रेस करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि 7, देखिए यहाँ 2 टर्म्स एंड कंडीशन था, 1 से लेके 5 तक पूछा जाए तब, और दूसरा 6 से लेके 12 तक पूछा जाए तब। तो 1 से 5 तक अगर पूछा जाए तो उसमें हम कितना जोड़ देंगे कि 6 हो जाएगा। पहला चीज़ हमें जोड़ के कितना बनाना है, 6 बनाना है, और 6 से 12 के बीच हमें जोड़ करके कितना बनाना है, 18 बनाना है। यही आपका जल प्रतिबिंब है। जैसे हमने आपसे कहा कि 2 बजे का जल प्रतिबिंब कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 2 क्या है, 5 से कम है, तो इसमें कितना जोड़ दें कि 6 हो जाए। तो आप 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 बजे का जल प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, 4। 2 बजे का जल प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, 4। दूसरा मैंने कह दिया कि 1 बजे का जल प्रतिबिंब, तो 1 में कितना जोड़ दें कि 6 हो जा, 5। तो जल प्रतिबिंब का कितना हो जाएगा, 5। हमने कहा 3 बजे का, तो 3 बजे में 3 जोड़ देंगे आ जाएगा 6। तो 3 बजे का कितना जल प्रतिबिंब, 3। हाँ, बहुत बढ़िया कमेंट आ रहे हैं। फिर मैंने अगर आपसे कहा कि ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहीं पे कि माय डियर ये बता दीजिए कि 4 बजे का, तो कितना जोड़ दें, 6 हो जाए, 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। तो 4 बजे का 2 या 2 बजे का 4 बात एक ही है। फिर मैं पूछे 2 बजे का, 2 में कितना जोड़ दें, 4, तो 6 हो जाएगा। तो 2 बजे का 4। तो हम, ये पहला कंडीशन है कि जब 1 से लेके 5 पूछा जाए तब। ठीक है, लाइट चली गई है, बस 1 मिनट इंतज़ार करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर यही संख्या मिनट में आपसे पूछ लिया जाए, अगर यही संख्या आपसे मिनट में पूछ लिया जाए तब क्या करेंगे। बस 1 मिनट, यही अगर आपसे क्या किया जाए, मिनट में पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे। चलिए मिनट में हम लोग देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट, आइए हम लोग मिनट में देख लेते हैं। लाइट चली गई है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं ये सब। आइए देखते हैं, खुलिए भैया। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए मिनट में तो आप क्या करेंगे। तो देखिए मिनट में अगर बात करूं मैं, जैसे मान लीजिए अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि आप ये बताइए, वो तो 1 से 5 के बीच है ना। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि 6 बजे का जल प्रतिबिंब क्या होगा, 6 बजे का जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो मैंने आपको बताया भी कि 6 से 12 के बीच में पूछा जाए तो कितना जोड़ना है कि 18 हो जाए। तो 6 बजे में कितना जोड़ दें भाई, 12। तो 6 बजे का जल प्रतिबिंब कितना हो गया, 12 हो गया। फिर मैंने कहा कि तो 7 बजे का, तो 7 में कितना जोड़ दें कि 18 हो जाए, कितना भाई, 11। तो कितना, 7 बजे का जल प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि तो 9 बजे का, तो 9 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 9 बजे का 9 ही, और 3 बजे और 9 बजे जल प्रतिबिंब एक ऐसा समय है कि आपस में परिवर्तन नहीं होते हैं। 3 बजे का 3 ही होगा और 9 बजे का 9 ही होगा। 1 लाइन में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको बड़े आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बड़े आसानी से इसको हम बता सकते हैं। आगे अगर यही मिनट में आपसे पूछा जाए, अगर आगे यही मिनट में पूछा जाए आपसे कि ये बताइए, जल प्रतिबिंब मिनट में ही पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, घड़ी का 2 हिस्सा लेंगे हम। यहाँ पे 30 मिनट का सिंबल होता है, इसकी बात होगी, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसी बता देता हूँ 1 मिनट। मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए आपके सामने अगर एग्जाम्पल दिया जाए कि ये बताइए, 3 से 4 एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं लिख दिया कि 2:15 का, ठीक है, या
आप वो सब भी भूल जाएंगे जो भी मैंने बताया है, उसका भी अगर चाहें तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, मिनट में दिया रहेगा। तो देखिएगा, अगर मैं बात कर दूं कि 3:17 का, ठीक है, अगर मैं बात कर दूं 4:20 का, ध्यान दीजिएगा 4:20 का, इतना आपसे पूछा जाए तब हम क्या करेंगे। और यहीं पे एक कंडीशन आपसे और पूछ लिया जाए कि ये बताइए 3:40, ठीक है, 8:50 और 7:31। अब एक एक को हम लोग सॉल्व करना चलते हैं। इसको 39:09 बना लो, ठीक है। अब देखिएगा, एक एक चीज़ हम लोग ध्यान से सीखते चलते हैं, है कि नहीं। एक एक मिनट, ज़रा हमें बस 2 मिनट का समय दे दीजिए। कोई आया है, 1 मिनट, मैं भी दरवाज़ा खोल के तुरंत आ रहा हूँ, बस 2 मिनट। लग गया होगा आपका, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए, क्या क्या आंसर है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देंगे हम यहाँ पे, हाँ बहुत अच्छा आंसर आ गया है काफ़ी बच्चों का। अब ध्यान दीजिएगा, चूँकि अब ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जल प्रतिबिंब, तो ध्यान दीजिएगा, एक जल प्रतिबिंब जब कभी भी आपसे पूछा जाए, कब, जल प्रतिबिंब मिनट में, तो 2 पॉइंट याद रखिएगा, 18, 30। और जब 30 से अधिक पूछा जाए मिनट में, 30 से जब अधिक पूछा जाएगा आपसे मिनट में, तो एक यहाँ से 60 मिनट और ले लीजिएगा, जब 30 मिनट से अधिक होगा तब। तो यहाँ 60 मिनट अधिक लेंगे, यानी 1 घंटा ये चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 17, और यहाँ 30 और जोड़ देंगे 60 में, तो 90 हो जाएगा। ये 2 पॉइंट रखिएगा, यानी 30 या 30 से कम पूछा जा रहा है तो इसको यूज़ करिएगा, और यदि 30 से ज़्यादा मिनट में पूछा जा रहा है तो 17, 90 को हम यूज़ करेंगे। ठीक है माय डियर। अब आइए बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि ये क्या है, 2:15 है, तो ये 30 से कम है ना, तो इसको 18,
30 से घटा दीजिए। तो 18 30 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 30 से आप इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 में से 15 गया 15 है ना, और यहाँ 18 में से 2 गया, कितना बच गया 16। 16 का मतलब क्या होता है भाई, 16 का मतलब होता है 4 बजकर, यानी 4 बजकर कितना हो जाएगा 15 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा माय डियर, 15 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब जैसे मान लीजिए 3 17 है तो इसको भी 18 30 में से क्या कर दें, माइनस कर दें। तो 17 करेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 18 में से 3 गया होगा 15। 15 का मतलब क्या होता है घड़ी में 3 बजना, क्या होता है 3 बजना, यानी 3 बजकर 13 मिनट, 3 बजकर 13 मिनट। आइए और भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने दिया गया है 4 20, तो ये भी 30 से कम है तो इसको भी 18 30 से क्या करो, माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 10। ये 18 में से 4 गया 14, 14 का मतलब 2 बजकर 10 मिनट। 14 का मतलब क्या हुआ, 2 बजकर 10 मिनट। ठीक है, 2 बजकर 10 मिनट। और हम आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद आपके सामने एक और प्रश्न आता है। जैसे मैंने आपसे कहा 3:40, तो आप ध्यान देंगे चूँकि ये 3:40 क्या है, अधिक है, क्या है अधिक है, किससे, इस 30 से। तब किसका यूज़ करेंगे हम, 1790 का यूज़ करेंगे। तो 3:40 है तो इसको 1790 में से क्या करो, घटा दो, तो ये हो जाएगा 50। ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और 17 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 14, यानी 2 बजकर 50 मिनट। कितना हो जाएगा, 2 बजकर 50 मिनट हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे एक और भी लिखा है। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 8:50 मिनट, तो 8:50 को हम 1790 से घटा दें तो ये हो जाए 40 मिनट, और चूँकि 17 में से 8 गया तो 9, तो 9:40 मिनट, 9:40 मिनट। आगे और बढ़ते हैं, 7:39 दिया है तो इसको 1790 में से इसको भी घटा देंगे क्योंकि 30 से अधिक है मिनट, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बचा, 8 में से 3 गया 5, 51, इधर कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 10:51 मिनट। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा, तो हमने यही कॉन्सेप्ट सीखा, जल प्रतिबिंब में कभी भी दाएं और बाएं की स्थिति नहीं बदलती है। और दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में कभी भी अप और डाउन यानी ऊपर व नीचे की स्थिति नहीं बदलती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। और आपके सामने तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन आप लोग और कर लीजिए ताकि अच्छे से कॉन्फिडेंस हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 2:47 मिनट, हमने कहा कि 2:47 मिनट का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। ठीक है, बताइए। अच्छा, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसको भी हम क्या करेंगे, 1790 में से इसको माइनस कर देंगे। और जैसे ही 1790 में से इसको हम माइनस किए, है ना, 1790 में से माइनस किए, 1 मिनट मिस हो गया, खैर देख लीजिए क्या था, 2:47 था, कोई बात नहीं, इसको हम 1790 में से क्या कर दें, माइनस कर दें। और जैसे ही 1790 में से इसको हम माइनस करते हैं तो हमारा देखेंगे, अब देखिएगा 10 में से 7 गया 3, यहाँ 8 में से 4 गया 4, और यहाँ देखेंगे 17 में से 2 गया 15, 15 का मतलब 3:43 मिनट। ये राइट आंसर आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो एक्चुअली कोई आ गया है, तो आज मैं चाहूँगा कि इतना ही पे ही ब्रेक करते हैं। और कल हम लोग, कल हो सकता है मैं 11:30 का ही शेड्यूल करा लूँ, और कल काफ़ी बड़े टॉपिक पढ़ाऊँगा, है ना, ज़्यादा पढ़ाऊँगा।
ओके, तो आज इतने ही और कल हम लोग ज़्यादा पढ़ लेंगे। थैंक यू, सॉरी फॉर दैट, कोई आ गया इमरजेंसी है इसलिए हमें जाना पड़ा है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और कल हम लोग फिर, कल हो सकता है क्लास ज़्यादा लूँ, कल आपकी क्लॉक का क्लास लेक्चर ख़त्म करा दूंगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं 1 से 2 दिन। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।